चिकित्सा को मार्केट कर लिया, इसलिए यूनानी के नाम से हो गई। अदरवाइज ओरिजिनली तो ये अरब की थी हमारी, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी को हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे इंडिया में या भारतवर्ष में या ये कहें इस क्षेत्र में मोहम्मद अजमल खान जी ने जो मेहनत की, उन्होंने जो सपोर्ट किया, और उसकी वजह से आज हम अपने इस ट्रेडिशनल साइंस को यहाँ तक लेके आ पाए। कोशिश लगातार होती है हमारी कि हमारे भारत में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनका समान रूप से विकास होना चाहिए, समान रूप से उनको पैसा मिलना चाहिए, समान रूप से उनको अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम मुख्तार अहमद काज़मी जी को कभी नहीं भूलेंगे, जो हमारे इस समय एडवाइज़र यूनानी है, और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आपस में। कभी कभी कुछ बातें बहुत गहन रूप से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस समय का ये माहौल था, क्योंकि 2013 से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। 2013 में जब हम डीन बने थे वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो हम कई बार यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के मैटर में जामनगर से दिल्ली आए। तो मैक्सिमम टाइम वो सारा काम इस्टेब्लिश हो गया। बात बिल्कुल सही है कि सेक्रेटरी साहब वहाँ जा नहीं रहे थे, पता नहीं किसी बात पे हमको मौका मिला और हम गए। फिर पहले हमको भेजा उन्होंने कि तुम जाओ, हम गए, जाके देखा, फिर हमने बुला लिया। हमने कहा नहीं सर, एक बार आप विजिट कर जाइए यहाँ पे। तो जेएस गए, उस समय अनुराग श्रीवास्तव जी थे, फिर हमारे सेक्रेटरी गए सरीन साहब, और संयोग से उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। और मेरा इसीलिए रिक्वेस्ट होता है आप सभी लोगों से कि यहाँ से निकलकर दुनिया में क्या हो रहा है ये हमको देखना चाहिए, और उस देखने की वजह से हमारे टोंक कॉलेज के जो रिजल्ट है वो एकदम पीक पे जा रहा है। तो इसके लिए भी हम अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं, हमें अपने सभी टीचर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है इंडिया में जहाँ पे इस टोंक कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। आइदर यहाँ का टीचर वहाँ पोस्ट हो गया है या यहाँ का स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है। हमको सबको इससे सीखना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की। मेरा अपना मानना था, थोड़ी सी तकलीफ होती है कि दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी बन गई है राजस्थान में, अब ये हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा हमें भी पता नहीं है लेकिन ठीक है, जो भी है डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात आई तो हम भी ऐसे ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। जब हम अपने उस कॉलेज की याद आते तो मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो तो जैसे जैसे पढ़ के आगे निकलते गए, पीजी करते गए, और उसके बाद जो फंड मिलना चालू हुआ, आज कॉलेज की बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास हो गई है। तो हमारी भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम भी उस कॉलेज में, तो वो अपने जो कष्ट हैं उसको दूर करने के लिए करते हैं कोशिश कि हमारे समय में ऐसा था, उसको तो हम ठीक कर सके कम से कम। इसलिए इनिशिएटिव लिया जाता है और कोशिश होती है। कोशिश मेरी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा नाम प्रोवाइड कराएं। अभी यहाँ बैठे बैठे हमको लगी कि सब पसीने पोंछने लगे, हम भी पसीने पोंछने लगे। बैठे बैठे ही हमने अभी इंक्वायरी की है, तो कुछ 400 सीटिंग कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम की हमने इंक्वायरी कर ली है। और बैठे बैठे ही हमदर्द से भी हमने बात की, हमने कि क्या आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या इसमें तो करीब करीब 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा ये हमारे लिए। तो हमारी कोशिश है कि एक ऑडिटोरियम की नींव तो पड़ जाए, जिससे कम से कम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी हर साल होती है, और हमको हमदर्द हर साल बेचारे हमारे हमदर्द को इसको फाइनेंस करना पड़ता है। टेंट के रूप में ना फाइनेंस करे, बाकी सब रूपों के रूप में फाइनेंस करे। तो हम चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में ज़्यादा फाइनेंस हो, इसलिए एमओयू किया है हमने। पहले वो एमओयू की बात समझ नहीं पाए थे, लेकिन बैठे बैठे हम देख रहे हैं कि हिमालय और हमदर्द 2 पुरानी कंपनियां हैं, हमारी सबसे पुरानी कंपनियां हैं, और ऊपर देखे जाके तो एक ही परिवार से है, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर आपस में मिलके भी लोग कुछ कर देंगे
तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और इसीलिए पिछली साल हमने डाबर को यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा था, तो वो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं बना पा रहे, हम अपने लेवल पे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। तो इस तरह से कुछ डेवलपमेंट आपकी डिमांड पे होते हैं, कुछ हमारे प्रेजेंटेशन पे या हमारे जब हम फेस कर रहे होते हैं सिचुएशन को तब होते हैं। तो आपके पसीनों को देख के हमें याद आ गई तुरंत हमने कि नहीं अभी बात करते हैं, तो हमने इसलिए अभी तुरंत उनको बोला है कि प्रपोजल बना के आप भेजिए। बैठे बैठे ही फ़ोन पे हो गई बात। तो ये बहुत, कभी नहीं आते तो शायद पता भी नहीं चलता, पानी ही भरा होता है यहाँ पे। बैठे बैठे अभी हमने बोला प्रिंसिपल साहब से, हमने आधा क्यों साफ कराया, पूरा क्यों नहीं कराया, पूरा साफ कराना चाहिए था, मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी के अंदर हर 2 महीने में एक प्रोग्राम हम करते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ ये प्रोग्राम के साथ साथ यही होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया साफ सफाई हो जाएगी, इसी बात में कम से कम गैदरिंग हो जाएगी तो लोग जानेंगे। तो इस तरह के कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे करते रहने चाहिए। और हमारे कॉलेज, ये भी कॉलेज कर रहा है प्रोग्राम, क्योंकि कंटिन्यूअस हम कहीं ना कहीं से टच में है ही है। अभी नैक की मीटिंग चल रही है तो कंटिन्यूअस हमारे टीचर्स लगे हुए हैं। आप लोगों की भी पूरी हेल्प चाहिए उसमें, क्योंकि हाइजीन, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस में आपकी हेल्प आएगी। और जितने कंट्रोल बोर्ड, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फाइल कंट्रोल है, ग्रीन ऑडिट है, ये सब हो चुकी है ऑलरेडी। एनर्जी ऑडिट हो चुकी है, आपको तो पता ही नहीं है, तो सब हो चुका है हमारा। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होने का फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें आपको अपना आपसे एक डिसिप्लिन डेकोरम चाहते हैं, तो वो आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो वहाँ से बैठ के जब उसने ऐसे किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट अगर पार्टिसिपेट करती है तो बहुत खुशी होती है इसको देख के हमको। तो हम सारी गर्ल्स को भी बधाई देते हैं, क्योंकि आज जमाना पैरेलल खड़े होने का है। हमें पता है कि महिलाएं हमारे समाज में जितना पेन बियर करती हैं उतना फीमेल मेल नहीं करते हैं, आई नो। क्योंकि घर का भी काम, बाहर का भी काम, इधर का भी काम, उधर का भी काम, बच्चों का भी ध्यान रखना, ये पेशेंस है उनके पास, धैर्य है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो बड़े देखा ना IIT और IIM आप देख ले तो उसमें अलुमनाई का कंट्रीब्यूशन है, जो वहाँ से निकल के गए और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े कॉलेज बन गए, इतना बड़ा बड़ा बैनर बन गया, उनका लेबल बन गया। तो आप जो यहाँ से मेहनत करके निकल के जा रहे हैं, तो आपकी पहचान, जैसे बोला ना, आप अपने लिए काम करें, अपने आप यूनानी तो अपने आप टीवी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अपने लिए मेहनत करें, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। इस यूनानी आयुर्वेदा डे, इस वर्ल्ड यूनानी डे पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे गेस्ट हैं, कल भी आया, राकेश जी से बात भी हुई, क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट यूनानी में हैं। सब ने कहा कि आप यूनानी डे को छोड़ के किसी भी दिन बुलाओ, हम आ जाएंगे। बहुत सारे हमारे अपने मित्र हैं, तब ने कहा नहीं, यूनानी डे तो यूनानी डे वाले दिन ही मनाया जाएगा, फिर बाद में कोई प्रोग्राम करेंगे, इसलिए अपने को करना ही करना है। तो अपनी एक पहचान, अपने एक अस्तित्व की लड़ाई होती है, उसको हमें सामने बताना पड़ता है। तो हमने आज इस यूनानी डे पे यहाँ प्रोग्राम करके मिनिस्ट्री को बता दिया कि हम भी यूनानी डे मना रहे हैं, आप ही नहीं मना रहे। कोशिश रहनी चाहिए हमारी। इसी सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी कंट्रीब्यूशन के लिए। हम तो एक छोटे से प्यादे हैं इसमें, आपके सबके साथ में। अजमल खान जी इतने बड़े हस्ती है कि उनका नाम लेते हुए किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, अभी बात कर रहे थे। हाँ, एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करनी है हमको, ऑलरेडी हम फाइल पे तो ले चुके हैं, कि जितनी भी बिल्डिंग है हमारी, जितनी भी बिल्डिंग बनेंगी, इन सभी का नाम यूनानी प्रैक्टिशनर्स, यूनानी के जो महान हस्तियां हैं उनके नाम पे रखा जाए। तो के हकीम साहब से स्टार्ट करके जहां तक हम पहुंच सके, जो भी प्रैक्टिशनर से कम उतने नाम तो हम याद रखेंगे। कॉलेज के बाहर अगर, रूम के बाहर अगर नाम लिखा होगा, हमारे यहाँ जब लिखा होता है नागार्जुन हाल, सुश्रुत हाल, चरक हाल, तो उतना तो याद रहता है ना। तो आप भी अपने सारे डिपार्टमेंट के जो सीनियर टीचर्स हो चुके हैं,
जो अनकंट्रोवर्शियल लोगों के नाम मत रखिएगा प्लीज, जो अनकंट्रोवर्शियल है, जिनकी पहचान है सबकी, उनके नाम पे नाम रखिए, तो कम से कम उनकी पहचान बनेगी, उनका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। हम ऑलरेडी हॉस्पिटल का और छात्रावास का नाम फाइनल कर चुके हैं, बोर्ड बनने की तैयारी में है। सिर्फ उस प्रोसीजर का एक लिहाज करते हुए हम अभी अनाउंस नहीं किए हैं, ऑलरेडी वो हो चुका है, तो उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि अपने लेवल पे हमें कम से कम इतना तो होना ही चाहिए हमारा, जिससे आगे आने वाले लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, कभी मेरा भी नाम हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये कोशिश होनी चाहिए, बच्चों को बोलना है, बच्चों को बोलना है तो ऐसा कोशिश होनी चाहिए। तो इस कोशिश के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपने जितने भी पूर्वज इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देके उनके जो भी काम किए गए हैं उनके लिए हम समर्पण का भाव रखें। यही इस यूनानी डे की हमारी कल्पना होनी चाहिए। आगे बढ़ते रहे, फुल एनर्जी के साथ बढ़े। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। बहुत कई बार होता है कि कैसी सिचुएशन होती है कि अब हम क्या करें, कोई बात नहीं, सबके साथ होती है। वो प्रधानमंत्री जी के साथ भी हुई है और राष्ट्रपति जी के साथ भी हुई है। हर आदमी उस स्टेज से गुजरता है, उससे जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज कीप इट अप, अपने मोटिवेशन को ऐसे आप करके रखेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की हेल्प से ही समाज बनता है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए, कुछ ना कुछ हम कर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब। बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं सभी जो मीडिया हमारे टोक को कवर कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जब हमको मीडिया पे स्ट्राइक करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले स्ट्राइक करवानी भी पड़ती है। अभी हमने जो है जोधपुर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर पंचकर्म का बन रहा है, 10 दिन तक हमने मीडिया रोक के रखा, हमने रोका हो जाए, नहीं हुआ। अंत में जब स्ट्राइक हुआ, जब इतना पे निकला तो सारे गवर्नमेंट वाले पहुंच गए वहां पे कि आप कहाँ बताओ हमको। तो कभी कभी मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेचुरल। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।